केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हम लोग आज राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उज्ज्वल मंडल जी। बात करेंगे सीधे सीधे कि इस बार राजमहल लोकसभा फतेह कैसे हो, क्योंकि दो बार 14 और 19 में आपके हाथ से फिसल चुकी। सर्वप्रथम आपको मेरा स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। देखिए, हमारे पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन हमारा बूथ स्तर तक है और हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमारा 10 साल का जो कार्यकाल रहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, इस 10 साल के कार्यकाल में जो जनताओं को जो लाभ मिला है, जो कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरी है, उसी को लेकर आज हम जनताओं के बीच जा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना के तहत जो 6,000 रुपया तक के लिए जो बीज खाद खरीदने के लिए जो किसानों के डीबीटी के माध्यम से खाता में आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हमने हर गरीब के घर से रसोई से धुआं हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और महिलाओं का आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में विश्वास बढ़ा है। आधी आबादी का विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में है। और सबसे पहले हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये साबित करके दिखाया है कि हमने 370 धारा कश्मीर में हटाया और हमारा 500 साल का जो सपना था राम मंदिर निर्माण करने का, वो 500 साल का सपना को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाया है। इसलिए जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, जनता का पूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है और इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जो भी लाभार्थी जो को लाभ मिला है जन कल्याणकारी योजनाएं से, वैसे लोगों से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का नमस्कार कर रहे हैं और हमें जन समर्थन पूर्ण रूप से मिल रही है। इसलिए हम पूर्ण आश्वस्त हैं। कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा बड़ी पार्टी है, हमारा परिवार बड़ा है, तो ऐसी कोई नहीं है। हमारा जो बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता बूथ तक जाकर काम कर रहे हैं। हमारा संगठन, मैंने बताया ना, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज कार्यकर्ता के बदौलत ही हमने, जब जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो हमने 2 सीट जीता था। आज ऐसी कार्यकर्ता का बदौलत हमने 2 से 303 सीट तक का सफर तय किया, तो ये कार्यकर्ता का बदौलत तय किए हैं। इसलिए ये भ्रम लोग फैला रहे हैं, विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कल कल्पना सोरेन ने अपने एक रैली में रोड शो उन्होंने कहा कि राजमहल जब मोदी जी के लहर 14 और 19 में नहीं निकाल पाए भाजपा के लोग, तो इस बार तो हमारी लहर है। अब वो क्या बोल रही है उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता देख रही है कि साहेबगंज जिला का क्या स्थिति रहा है, साहेबगंज और पाकुड़ का। इसी 2 जिले के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप बता सकते हैं कि पूरा जो भ्रष्टाचारी हुआ है इसी जिले में ही हुआ है ना। 1,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचारी, और उसके पीछे सलाखों के पीछे कौन है? इसी जिले के 2 प्रमुख, एक मुख्यमंत्री और मंत्री रहे। एक पीएस के घर से, जिनका पीएस के नौकर के घर से अगर 35 से 40 करोड़ रुपया निकलता है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता समझ रही है। जनता पे तो ये सब देख रही है ना जनता की भ्रष्टाचारी। और हमारा चुनाव तो आपको हम क्या बताएं, इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक तरफ सारे भ्रष्टाचारियां हैं और एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। तो ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत का करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ सारे भ्रष्टाचारियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को कैसे बताना, कैसे बचाना। इसलिए जनता बताएगी इस बार का चुनाव, जनता जवाब देगी। जनता सब देख रही है। आप लोग का क्या मुद्दा है? देश का तो मुद्दा, आप लोग का राजमहल लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा है? 5 ऐसे मुद्दे, 5 ऐसे कार्य जो आप लोग सोच के चल रहे होंगे। इस बार अगर भाजपा राजमहल में जीतती है तो हम लोग करेंगे ही करेंगे राजमहल लोकसभा। देखिए, भाजपा राजमहल में जीतेगी। आज 10 साल पीछे चला गया राजमहल लोकसभा। 10 साल से यहाँ जो हमारे वर्तमान सांसद है, लोग कहते हैं कि हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। लोग कहते हैं, आज न्यूज में भी आया है। तो मेरा कहने का मतलब है, जनता के वोट से हम जीतते हैं, जनता हमें जिताकर भेजती है, तो जनता का सेवा करना पहला उद्देश्य होना चाहिए।
और जनता का जो सेवा नहीं कर पाएगा तो जनता उसको अपने आप उखाड़ के फेंक देगी। तो हम तो जनता का सेवा करने के लिए सब दिन 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहती है। तो राजमहल के लिए जो विकास का जो मुद्दा राजमहल का सब दिन रहा है, उस सारे मुद्दे को लेकर हम लोग जमीनी स्तर पर जाएंगे। चाहे आपका क्या बोलता है रोड की समस्या हो, चाहे गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना चलता हो, उन सारी योजनाओं का अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप बताइए ना, आज कोरोना के बाद से 80 करोड़ से ऊपर जो है अन्न योजना के द्वारा जो लोगों को लाभ दिया जा रहा है, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो हम तो जनता का हर समय कल्याणकारी योजना को जमीनी तक लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने जितने को घर दिया है सारे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाता में पैसा जा रही है। तो हम तो पूरा भ्रष्टाचारी मुक्त करना चाहते हैं और उन लोग भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है कि राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा की विजय? हम जीतेंगे राजमहल लोकसभा सीट। लोग बोलता है कि राजमहल लोकसभा सीट थोड़ा टफ होता है, लेकिन हमने उस समय जीते हैं जिस समय सोनम जी को हमने 1998 में जिताया था ना। उसके बाद 2009 में भी हमने सीट जीता। तो ऐसी नहीं है, कितनों विपरीत परिस्थिति रहे, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजमहल लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जीतकर यहां से ताला मारंडी जी को हम जिताकर केंद्र में भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए और विकसित भारत का जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे राजमहल की जनता इस संकल्प पूरा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। इस बार राजमहल लोकसभा सीट हम लोग जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे और राजमहल लोकसभा की आवाज बनकर ताला लोकसभा के विकास के लिए तत्पर रहेंगे और हर हाल में इस बार राजमहल हम लोग जीतेंगे, ये कहना है भाजपा जिला अध्यक्ष साहेबगंज उज्जवल मंडल जी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।